जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझने वाले हैं भिन्न में हम जोड़ और घटाव गुणा भाग पूरा हल करेंगे। उससे पहले मैं आपको भिन्न से थोड़ा परिचय करा देता हूँ। चलिए समझते हैं भिन्न क्या होती है। भिन्न जो होगी वो बटे के रूप में लिखी होगी, जिसे हम परिमेय संख्या भी बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं लिखा है 5/3। ऊपर वाली जो संख्या होगी बटे के ऊपर जो संख्या होगी इसे बोलते हैं बटा, ठीक है ना। ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं हम अंश और हमेशा नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हर। ऊपर वाली संख्या को अंश बोलेंगे और नीचे वाली संख्या को हम हर बोलेंगे। जैसे 5/3 है, पढ़ेंगे क्या 5, ऊपर वाली संख्या को 5 जो संख्या लिखी रहेगी उससे पढ़ेंगे, नीचे उसे बटा, उसके बाद 3 पढ़ेंगे, नहीं 5/3। जैसे ये लिखा है 3/8, तो ये क्या है, ये अंश है। ऊपर वाली संख्या को अंश और नीचे वाली संख्या को हर, ठीक है ना। अब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे भिन्नों का जोड़ कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम साधारण भिन्न की बात करते हैं। साधारण भिन्न ये होता क्या है अभी समझाते हैं। साधारण भिन्न, ठीक है ना। भिन्न को फ्रैक्शन बोलते हैं अंग्रेजी में। साधारण भिन्न में क्या होगा, सबसे पहले देखिए यहाँ से, जैसे लिखा है 5/8 प्लस लिखा है 3/8। हमेशा ऊपर वाली संख्या को अंश बोलेंगे, नीचे वाली संख्या को हर। ऊपर वाली संख्या को अंश, नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। अब हमें यहाँ समझना है कि सबसे पहले नीचे से देखना है कि हर में अगर हर दोनों बराबर रहेगा, जोड़ करना है, बीच में रहेगा धन यानी जोड़ करना है। हर अगर नीचे बराबर रहेगा यानी 8 यहाँ भी है 8 यहाँ भी, ऊपर से मतलब नहीं, ऊपर कोई भी हो, अंश में कोई भी हो, 5 है 3 है, नीचे देखना है यहाँ 8 है यहाँ भी 8 है, तो हम सीधा सीधा भिन्न को जोड़ लेंगे। कहने का मतलब ऊपर वाली संख्या को ऊपर से जोड़ेंगे, यानी 5 + 3, 5 धन 3 बटे में 8 सिर्फ एक बार लिखेंगे, ना कि 8 भी जोड़ेंगे। 8 नहीं जोड़ते हैं, 8 केवल एक बार लिख देते हैं बस, ठीक है। ये आपका आंसर हुआ। अब इसको और जोड़ देते हैं, 5 3 कितना हो गया 8 बटे में 8। काटना जानते हो तो 8 से 8 कट गया, बचा 1, ठीक है। दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल क्या है, जैसे लिखा है 5/3 प्लस 1/3। अब हमें ये पता रहा है कि 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, कहने का मतलब हर में 3 यहाँ है। जैसे यहाँ 3/5 होता है तो इसे बोलते हैं अंश और नीचे को बोलते हैं हर। हर तो बराबर है, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, तो ऊपर संख्या को जोड़ लेंगे और नीचे वाली संख्या को एक बार लिख देंगे। तो 5 + 1 कितना हो गया 6 बटे में 3। अब इन दोनों को भाग करते हैं, 3 से 6 को भाग करते हैं, तो 3 का नाम 3, 3 दूना 6, हमारा आंसर आया 2, ठीक है। भाग कैसे किया जाता है, जिस संख्या से हम नीचे भाग करेंगे उसी संख्या से ऊपर भी भाग करेंगे। कहने का मतलब काटते हैं, ठीक है। 3 से 3 के पारे में 6 आता है तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 3 दूना 6। ये 2 सवाल हो गए। लेते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। अभी ये जो हर बराबर रहेगा मैं वही अभी बता रहा हूँ। जैसे लिखा है 3/2 प्लस 5/2। हर बराबर रहेगा तो सबसे पहले ऊपर जोड़ लेंगे, 3 + 5 कितना हो गया 8 बटे में 2 केवल एक बार, ठीक है ना। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल लेते हैं। हर बराबर रहेगा तो सीधा सीधा जुड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखना, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हर बराबर ना हो, ठीक है। आगे सवाल लेते हैं दूसरा। जैसे मान लेते हैं ये लिखा 1/2 प्लस 1/3, ठीक है। 1/2 प्लस 1/3। इस सवाल को क्या करेंगे, यहाँ पे तो हर 2 है हर 3 है, अंश से मतलब नहीं है। अंश बराबर हो या ना हो, बराबर होगा तब भी जोड़ेंगे, नहीं बराबर होगा तब भी जोड़ेंगे, लेकिन नीचे हर बराबर होगा तभी सीधा सीधा जोड़ेंगे, ठीक है ना। हर बराबर नहीं है, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो हम करते क्या है, जिसका 2-3 मेथड है। पहले सबसे पहले हम पहला तरीका समझते हैं, ठीक है ना। जिसे लिखा है 1/2 प्लस में 1/3। सबसे पहले हमें तिर्यक गुणा करना है। यहाँ समझिए ध्यान से, यहाँ मैं बता देता हूँ तिर्यक गुणा। यहाँ दिखाई दे रहा है तिर्यक गुणा हो गया। तिर्यक गुणा मतलब होता है तिरछा गुणा। तिरछा गुणा, ये तिरछा गुणा क्या है यहाँ समझिएगा। तिरछा मतलब इससे गुणा, इससे गुणा, नीचे नीचे गुणा, कहने का मतलब इस तरह, ठीक है।
यहाँ पे जो भिन्न रहेगी वो तिरछा में इससे गुणा होगा, यानी 1 से 3 में गुणा, 2 से 1 में गुणा, 3 से 2 में गुणा या 2 से 3 में गुणा। ठीक है ना। अब हम इसको करते हैं गुणा, लेकिन ध्यान देना हर बराबर तो नहीं है तभी करेंगे। हर बराबर होता तो सीधा सीधा जोड़ लेते, प्लस है तो जोड़ेंगे, माइनस है तो घटाएंगे। 1 से 3 में गुणा, अब यहाँ पे करते हैं 13 गुणा, क्योंकि हर बराबर नहीं है तो 1 से 3 में गुणा हो गया 3, 3 का नाम 3। 2 से 1 में गुणा, 2 का नाम 2, 3 2 3 कितना हो गया 6, 3 प्लस 2 कितना हो गया 5/6। ये रहा आपका उत्तर। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका आपके सामने यहाँ देखिए, 1/2 है प्लस 1/3। हर तो बराबर नहीं है, लेकिन एक बात बताइए, अगर हर बराबर होता, यहाँ 2 है यहाँ भी 2 होता तो सीधा सीधा ऊपर ऊपर जोड़ लेते। मैंने अभी भी बताया था हर बराबर है तो सीधा सीधा जोड़ेंगे, लेकिन हर बराबर नहीं है। अगर यहाँ 2 है यहाँ 2 होता तो जोड़ लेते, यहाँ 3 है यहाँ 3 होता तब भी जोड़ लेते, लेकिन यहाँ 3 है यहाँ 2 है तो नहीं जोड़ेगा क्योंकि हर बराबर है नहीं। तो एक पहला दूसरा तरीका है कि इसको हम हर बराबर कर देते हैं। कहने का मतलब है किसी ऐसी संख्या से इसमें भी गुणा कर दें कि वो हर बराबर हो जाए, इसमें भी गुणा कर दें कि वो बराबर हो जाए। कहने का मतलब अगर यहाँ हम 6 बनाना चाहें तो 2 में किससे गुणा करें 6 हो जाए, तो 3 से नीचे गुणा कर देंगे। अगर हम नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर भी गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 3 से ऊपर नीचे कर देते हैं हम गुणा। इसमें हम किससे गुणा कर देंगे 6 बन जाए, 3 है तो 2 से गुणा नीचे करेंगे तो 2 से गुणा ऊपर करेंगे। जब हम किसी संख्या से गुणा करते हैं तो नीचे भी करेंगे ऊपर भी करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 3 का नाम हो गया 3, 3 दूना हो गया 6, प्लस 2 का नाम हो गया 2, 3 दूना हो गया 6। अब तो हमारा हर बराबर है। अब जब हर बराबर होता है तो सीधा सीधा जोड़ लेते हैं, ऊपर ऊपर जोड़ेंगे, नीचे वाली संख्या को एक बार लिख देते हैं। 3 + 2 5 पूरे के बटे में केवल 6। ये आपका रहा यहाँ पे उत्तर। ठीक है, तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका समझिएगा। 1/2 था प्लस 1/3 था। तीसरा तरीका है लासा ले लीजिए, 2 और 3 का लासा 6 होता है। अब यहाँ 1 है गुणा में 2 से भाग करिए 6 को, कितनी बार गया 3 बार, 3 लिख दीजिए, प्लस 1 लिखा है गुणा में लगा दीजिए, 3 से भाग कीजिए 6 में, 3 दूना 6 2 हो गया, 3 का नाम हो गया 3 प्लस 2 का नाम हो गया 2 पूरे के बटे में 6। दोनों जोड़ लीजिए, 3 + 2 कितना हो गया 5 पूरे के बटे में 6। यहाँ भी आपका रिजल्ट उतना ही आया जितना यहाँ से आ रहा था, 5/6 5/6 5/6। 3 विधियां मैंने बताई जोड़ की, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी विधि आप अप्लाई करते हैं। ठीक है, फिलहाल आपको ये विधि थोड़ा सा डिफिकल्ट लगी होगी। कारण क्या है, इसमें लासा वाली विधि थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगी, क्योंकि लासा आप यदि आपको लासा आता है तो ठीक है। सबसे बेटर जो है ये है और ये है। अक्सर मैं यहाँ पे ये विधि अप्लाई करूँगा, इसे बोलते हैं हर बराबर करके। ठीक है ना, हर बराबर करके इसे बोलते हैं तिर्यक गुणा, तिर्यक गुणा, और इसे तो एलसीएम विधि बोलते हैं। अब आगे हम समझते हैं दूसरा सवाल क्या होता है। ठीक है, आप जिस विधि से करना चाहो उस विधि से कर सकते हो। मैं आपको लासा विधि अब नहीं बताऊंगा, क्योंकि लासा मैंने अभी पढ़ाया नहीं है। लासा अच्छे से पढ़ाएंगे तो लासा विधि आपको सिखाएंगे। चलते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल क्या कहता है, 3/5 प्लस 3/2 ये सवाल लिखा है। तिर्यक गुणा से हम सारे सवाल को जल्दी से करते हैं। 5 यहाँ पे है, यहाँ पे 2 है, तिर्यक गुणा करेंगे तो 3 दूना हो गया 6 प्लस 5 3 हो गया 15 बटे में 5 दूना हो गया 10, ऊपर ऊपर जोड़ लेंगे, 15 6 21 बटे में 10 आपका रिजल्ट रहा यहाँ पे। तीसरा सवाल लेते हैं, 8/3 लिखा है प्लस 4/5 लिखा है। तिर्यक गुणा करते हैं, हर बराबर नहीं है तो तिर्यक गुणा करेंगे, हर बराबर होता तो सीधा सीधा जोड़ देते हैं। तिर्यक गुणा करेंगे 8 पंचे हो गया 40 प्लस में 3 चौक हो गया 12 बटे में 3 पचे हो गया 15, ऊपर ऊपर जोड़ेंगे, नीचे वही संख्या लिख देंगे, 40 प्लस 12 40 10 50 और 2 कितना हो गया 52 बटे में आपका 15 आपका रिजल्ट रहा। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट अगला सवाल क्या कहता है, दूसरा टाइप क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। सवाल है 7/5 प्लस 8/3। यहाँ समझिएगा, हर तो बराबर है ना, यहाँ 5 है यहाँ 3 है तो तिर्यक गुणा करेंगे। 7 तिर्यक 21 प्लस में 8 पंचे हो गया 40 बटे में 5 3 हो गया 15। 21 और 40 जोड़ते हैं तो 40 20 60 और 1 61 बटे में 15। ठीक है, 3 से हो सकता है डिवाइड हो एक बार में, 3 से कटेगा नहीं कटेगा,
61 नहीं करता है। एक चीज़ ध्यान देना है यहाँ पे, आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले इससे गुणा करेंगे या पहले इससे गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम गुणा करते हैं किससे, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले हमें इससे ही गुणा करना है, पहले इधर से गुणा नहीं करते हैं, सबसे पहले पहली संख्या से इधर वाली संख्या में गुणा करना है, ठीक है। अब चलते हैं हम 2-3 सवाल माइनस का उठाते हैं। माइनस में क्या होगा, जैसे लिखा है 8/5 माइनस 4/5 लिखा है, इसका रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो ऊपर ऊपर देखेंगे हर बराबर है तो ऊपर ऊपर घटेगा या जुड़ेगा, घटेगा तो माइनस यहाँ रहेगा तभी घटेगा, जुड़ेगा तो यहाँ प्लस रहेगा, ठीक है ना। 8 माइनस 4 कितना हो गया, 8 में 4 गया 4/5 में से 5 गया 0, या 0 लिखें, 5 लिखेंगे। कारण क्या है कि जो हर बराबर होता है तो सिर्फ एक बार वही संख्या लिख देते हैं, दोबारा संख्या नहीं लिखते हैं। कहने का मतलब ऊपर ऊपर घटाएंगे जोड़ेंगे, नीचे वाली संख्या को सिर्फ एक बार लिखते हैं। ये आपका रहा रिजल्ट, यहाँ पे आपका आंसर, ठीक है। चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल क्या कहता है, 7/2 प्लस माइनस 1/3। आपकी बार मैंने माइनस लिया है, 7/2 माइनस 1/3, हर तो बराबर है नहीं, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो करते क्या है, तिरक गुणा करते हैं। 7 × 21, ऐसा नहीं कि पहले आप इससे गुणा करने लगेंगे, 7 से 3 में करेंगे, 7 × 21 माइनस कर ले, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस रहेगा, 2 एकन्नम हो गया 2, बटे में 2 तिया हो गया 6, 21 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 19/6 आपका उत्तर रहा है यहाँ पे। अभी ये साधारण भिन्न चल रहा है, अभी मैं आपको सम्मिश्र भिन्न बताऊंगा, ठीक है, जो इस टाइप के सवाल रहते हैं, 2 से 1/3 इस टाइप के सवाल जोड़ने वाले होते हैं। चलते हैं आगे, एक सवाल 2 सवाल और लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं सम्मिश्र भिन्न की ओर, जिससे बोलते हैं हम अंग्रेजी में मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। सवाल अगला क्या कहता है, समझिएगा, 9/2 माइनस 1/6। 9 से 6 को गुणा करेंगे तो 9 छंग 54 हो गया, यहाँ पे माइनस 2 से 1 में गुणा करेंगे 2 एकन्नम हो गया 2, बटे में 2 छंग हो गया 12, यहाँ पे 54 में से 2 घटा दीजिए तो 52/12। आप इसको काट दीजिएगा, 2 से कटेगा ऊपर नीचे तो काट दीजिएगा, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12, फिर किससे कटेगा, 2 से, 2 एकन्नम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, ये आपका रिजल्ट रहा 13/3। इस सवाल को करने का दूसरा मेथड भी है, समझिएगा। यहाँ पे 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे किससे गुणा कर दें कि 6 बन जाए। कारण क्या है, हमें तो हर बराबर करना है, और यदि हम हर को बराबर कर देते हैं, यहाँ 6 है यहाँ पे 2 है, अगर हम हर बराबर कर देते हैं तो सीधा सीधा घटेगा, ठीक है ना, सीधा सीधा घट जाएगा, तो हम हर बराबर कर देते हैं। यहाँ पे 6 है यहाँ 2 है, किससे गुणा कर दें, यहाँ भी 6 हो जाए तो यहाँ 3 से गुणा नीचे, तो 3 से गुणा आपको ऊपर भी करना पड़ेगा। आप पहले गुणा कर देते हैं फिर घटाते हैं। 9 त्रिक हो गया 27, ठीक है, 9 त्रिक 27 बटे में 3 दूना हो गया 6, माइनस लगा है 1/6 इधर पहले से ही है, मैंने इधर कोई कैलकुलेशन नहीं की, कोई चेंज नहीं किया। 27/6 माइनस 1/6, हर तो बराबर है तो घटाएंगे, कितना हो गया, 27 में से गया 26 बटे में कितना 6, एक बार लिखते हैं क्योंकि हर बराबर है, इसे 2 से काटते हैं, 2 एकन्नम 2, 2 तिया 6 और 2 तिया 6, 13/3 ऊपर भी आ रहा था नीचे भी आ रहा है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है, उम्मीद है आपको जोड़ और घटाव समझ में आ गया होगा। आप कौन सी विधि अप्लाई करते हो हमें आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलते हैं अब सम्मिश्र भिन्न की ओर। सम्मिश्र भिन्न क्या कहता है, ठीक है, सम्मिश्र भिन्न, थोड़ा सा स्पीड से मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी तो मैंने जोड़ घटाव ही स्टार्ट, अभी गुणा भाग पढ़ाना है। अभी एक भिन्न और होती है जो नीचे को बढ़ती जाती है, इसे लोग लंगड़ी विधि भी बोलते हैं। अभी आपको लासा मासा भी समझाना है, तो इसको अच्छे से समझिएगा, आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा, ठीक है। चलते हैं सम्मिश्र भिन्न की ओर। सम्मिश्र भिन्न का सबसे पहला सवाल है, 2 सही 3/2 प्लस में 3 सही 1/4। यहाँ पे ये सवाल है, इसको पढ़ते कैसे हैं, जो यहाँ पे सामने लिखी संख्या होती है इसको हम सही बोलते हैं, जितना है उतना सही 3/2, 2 है तो 2 सही 3/2, 3 सही 1/4। पढ़ने का तरीका क्या है, 2 सही 3/2 प्लस 3 सही 1/4। अब यहाँ पे हमें समझना है, पहले इस सही को बदलना है पहले भिन्न में। भिन्न में कौन से, साधारण भिन्न में। कहने का मतलब जो ये लिखा होता है 1/2 प्लस 5/6,
इस भिन्न में बदलना है कि ऊपर नीचे ही रहे संख्या, सामने कोई संख्या ना हो। यहाँ सामने संख्या है, यहाँ भी है। सबसे पहले यहाँ पे करते हैं क्या, इसको बदलने का जो है तरीका है आपको यहाँ पे समझा देते हैं। जैसे लिखा है 5 से 1/4, करते हैं क्या, इसको इससे करते हैं गुणा, ठीक है। नीचे वाली संख्या को सामने वाली संख्या से करते हैं गुणा, और जितना आता है गुणा करने पर उसमें वो सामने वाली संख्या जोड़ देते हैं। ऊपर वाली संख्या लिख देते हैं बटे में नीचे। कैसे, देखो 4 पंचे 20, 20 में 1 जोड़ देंगे कितना हो गया 21, पूरे के बटे में जो नीचे पहले से था वही हम उसको लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको हल करते हैं, 2 से 2 में गुणा, 2 दूना हो गया 4, 4 में 3 जोड़ेंगे कितना हो गया 7 बटे में 2। समझ में आ रहा होगा। इसको बदलते हैं, 4 तिया 12, 12 में 1 जोड़ो 13 हो गया। इसको इससे गुणा करते हैं तो 4 तिया 12, 12 में 1 जोड़ा 13 बटे में 4। अब यहाँ समझने वाली बात वो भी है जो मैंने अभी बताया था आपको, भिन्न वाला। हर बराबर है तो सीधा सीधा जोड़ेंगे, हर बराबर नहीं है तो तिरक गुणा करेंगे। या तो हम हर बराबर करेंगे, यहाँ 4 है, यहाँ 4 नहीं, यहाँ 2 ही है, किससे गुणा कर दें 4 हो जाए, हम 2 से गुणा कर सकते हैं। या तो आप तिरक गुणा कीजिए, 7 से 4 में कीजिए, 2 से 13 में कीजिए। चलिए तिरक गुणा समझाते हैं, फिर दूसरी विधि समझाते हैं। 7 चौका हो गया 28, प्लस में 13 दूना 26 बटे में 4 दूना हो गया 8। अब यहाँ 28 प्लस 26 जोड़ेंगे, 8 6 14 के 4 हासिल 1, 2 2 4 और 1 हासिल 5, 54 बटे में 8। 2 से कटेगा ऊपर नीचे, 2 दूना 4, 2 से 14, 2 चौको 8। आपका रिजल्ट आ गया 27 बटे में 4। दूसरा तरीका यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे 7 बटे 2 प्लस 13 बटे 4, 7 बटे 2 प्लस में 13 बटे में 4। यहाँ पे दिखाई दे रहा है नहीं। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, किससे गुणा कर दें, यहाँ भी 4 हो जाए तो 2 से ऊपर गुणा, 2 से नीचे गुणा। तो 7 दूना हो गया 14 बटे में 2 दूना हो गया 4, प्लस में 13 बटे में 4 पहले से ही है। 4 4 हर बराबर हो गया, 14 प्लस 13 जोड़ेंगे कितना हो गया 27, और बटे में केवल 4 एक बार लिख लेंगे, हमारा आंसर हो गया। कौन सी विधि अप्लाई करते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपको आसान लगता है। तिरक गुणा विधि तिरक गुणा से है, हर बराबर करने वाली विधि तो हर बराबर करने वाली विधि से आप सवालों को बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा टारगेट है कि आपको जोड़ और घटाव बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। बस याद रखना, मैं सिर्फ आपको ज़्यादा अधिकतर मैं जोड़ ही बता रहा हूँ। प्लस रहेगा तो जोड़ेंगे, माइनस रहेगा तो घटाएंगे, अंतर इतना ही है, बाकी कुछ भी नहीं है। हर देखना बराबर है तो सीधा सीधा जुड़ेगा, माइनस है तो सीधा सीधा घटेगा। अगर हर बराबर नहीं है तो तिरक गुणा से करेंगे, प्लस है तो जोड़ेंगे, माइनस है तो घटाएंगे, बस इतना ही है। अगला सवाल है आपके सामने 2 से 1/3, 2 से 1/3 प्लस 5 से 1/3। यहाँ ये सवाल है, समझिएगा ध्यान से इस सवाल को, ठीक है। इसको पहले चेंज करते हैं, 3 दूना 6 और 1 7, 7 बटे में 3, प्लस में 3 पचे 15 और 1 16, 16 बटे में 3। हमें यहाँ सबसे पहले हर ही देखना है, हर बराबर है क्या, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो क्या करते हैं, अभी अभी समझाया था, हर बराबर है तो प्लस लगा हुआ है, यानी प्लस लगा हुआ है और हर बराबर भी है तो सीधा सीधा जोड़ देते हैं। 17 और 16 और प्लस 7 कितना हो गया, 16 7 23 और बटे में 3 आपका यहाँ पे रिजल्ट, ठीक है, उत्तर हो गया। चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल क्या कहता है, लिखा है 3 से 1/2, लिखा है 5 से 1/4 प्लस में 3 से 1/2। ये सवाल है। बदलते हैं पहले इसे साधारण भिन्न में, 4 पंचे 20 और 1 21 बटे में 4 प्लस 2 3 6 और 1 7 बटे में 2, ठीक है ना। ये तो समझ में आ रहा है जो बदला जा रहा है बार बार। 4 पंचे 20 और 1 21 बटे में 4, इसको इससे गुणा, जितना आता है जोड़ते हैं, बटे में जितना नीचे लिखा रहता है उतना ही लिख देते हैं। 2 3 6 और 1 7 बटे में 2, 21 दूना हो गया 42 प्लस 7 7 चौक हो गया 28, 4 दूना 8, 28 प्लस 42 जोड़ेंगे तो 8 2 10 के 0 हासिल 1, 2 और 4 6 और 1 7, फिर से जोड़ते हैं 8 2 10 के 0 हासिल 1, 4 2 6 और 1 7, 70 बटे में 8। इससे डिवाइड कर देते हैं, किससे भाग कर देते हैं, 2 से ऊपर नीचे, 2 से ऊपर 2 से नीचे, 2 3 6 2 5 10, 2 चौको 8 आपका रहा यहाँ पे आंसर, ठीक है। इसका दूसरा तरीका भी क्या कहता है, ध्यान समझिएगा, यहाँ से हल करते हैं। यहाँ तो ये लगा तिरक गुणा, यहाँ
21 बटे में 4 था प्लस 7 बटे में 2, यहाँ 4 है यहाँ 2, यहाँ 4 नहीं, 21 से गुणा करते हैं 4 हो जाए, 2 से ऊपर 2 से नीचे, 21 बटे 4 पहले से यहाँ पे था, 7 दूना हो गया 14 बटे में 2 दूना 4। अब तो हर बराबर है ना, सीधा सीधा जोड़ देते हैं, 21 प्लस 14 कितना हो गया, 4 और 1 5, 2 1 3, 35 बटे में 4 आपका रहा यहाँ पे आंसर। ठीक है ना। आप कौन सी विधि अप्लाई करते हो हमें कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अब हम इसे थोड़ा सा पहले मिटा देते हैं। सम्मिश्र भिन्न हो गया। थोड़ा सा मैं आपको गुणा और भाग बता देता हूँ, ठीक है ना। 5 मिनट की वीडियो में गुणा और भाग समझिए क्या होता है। चाहे सम्मिश्र भिन्न हो या साधारण भिन्न हो, दोनों में गुणा एक ही रूल है, भाग का एक ही रूल है। जैसे यहाँ पे लिखा है 5/3 गुणा 1/4, ठीक है। बीच में क्या लगा है, गुणा। गुणा में सीधा सीधा भैया आप कर देना गुणा, बस हो गया। ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा, ऊपर ऊपर गुणा करके ऊपर लिखेंगे, नीचे नीचे गुणा करके नीचे लिखेंगे। 5 से 1 में गुणा हो गया 5, 3 से 4 में गुणा 3 चौक 12, आपका उत्तर हो गया 5/12। दूसरा सवाल लेते हैं, 3/8 प्लस 1/4, प्लस नहीं भी हो गया, यहाँ पे गुणा लगा देते हैं। ऊपर ऊपर गुणा, 3 से 1 में 3 का नाम 3, 8 चौक 32, आपका उत्तर हो गया। आपको समझ में आ गया होगा गुणा की ट्रिक क्या है, गुणा कैसे करते हैं, दो संख्याओं को गुणा। लेकिन गलती कहाँ हो जाती है, 3 से 1/2 गुणा में 3 से 1/5, ये सवाल लिखा हुआ है। कर दे तो सबसे पहले इसे बदलेंगे तभी गुणा करेंगे, याद रखना, बिना बदले गुणा करेंगे ही नहीं। 2 3 6 और 1 7/2 गुणा 5 3 15 और 1 16/5। अब करना क्या है, सीधा सीधा गुणा करना है, ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा। उससे पहले याद रखना, अगर ये दो, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5, अगर नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या कट रही है तो काट सकते हैं। 2 1 नाम 2, 2 8 16, यानी कि कटा ना, 5 से कोई ऊपर नीचे कटेगा नहीं। अब सीधा सीधा गुणा, 7 से 8 में गुणा, 8 से 56 बटे में 5 और 1 से गुणा, 5 का नाम 5, आपका यहाँ पे उत्तर। यदि आप गुणा नहीं करते हो, ठीक है ना, यहाँ पे समझना, यदि आप सीधा सीधा गुणा करने के बाद में करते हो, मान लेते हैं 2 काट, यहाँ पे कटता ही नहीं, 16 7 119, 16 7 112, 7 6 42, 7 का नाम 7, 4 11, 16 7 112 बटे में 5 दूना 10। अब यहाँ पे आपका उत्तर क्या आया, 112/10। इसे भी आपको 2 से काटना पड़ेगा, 2 से काटेंगे तो 56 दूना 112, 2 5 10, आपका रिजल्ट यहाँ पे ये रहा। जैसी इच्छा, आप बाद में काटना चाहो तो बाद में कर सकते हो, सीधा सीधा गुणा करने के बाद और आप वहीं काट देते हो तो थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक है ना। चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल भिन्न में क्या होगा, गुणा में 5/3 गुणा में 4 से 1/2, इस टाइप के सवाल बनेंगे। तो ये तो बदला हुआ है, किसमें, साधारण भिन्न में। ये नहीं बदला हुआ है, किसमें, साधारण भिन्न में नहीं बदला हुआ है, ये बदला हुआ है। तो जो बदला हुआ है भैया उसको पहले वैसे लिख देंगे, गुणा में 2 चौक 8 और 1 9 बटे में 2। अब तो नहीं, अब तो बदल गया दोनों का दोनों, ऊपर ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे नीचे गुणा, 5 9 हो गया 45 और बटे में 3 दूना हो गया 6, आपका यहाँ पे उत्तर। 3 से कटेगा, इसे डिवाइड कर देते हैं, 3 का नाम 3, 3 5 15, 3 दूना 6, 15/2 आपका उत्तर हो गया। चलते हैं थोड़ा सा भाग की ओर। भाग कैसे होगा, 3/2 लिखा होगा भागे 4/8। यहाँ पे इस टाइप का सवाल क्या करते हैं, भाग रहता है तो इधर वाली संख्या को वैसे ही लिखा रहने देते हैं, इधर वाली संख्या को वैसे लिखा रहने देते हैं, उधर वाली संख्या को उलट देते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं गुणा। 8 ऊपर कर दो अब और 4 कर दो नीचे। लेकिन ध्यान देना, यहाँ मैंने गुणा क्यों लगाया, क्योंकि उलट दिया है तब लगाया। अगर हम नहीं उल्टेंगे तो गुणा नहीं लगाएंगे, याद रखना ये चीज, ठीक है। उलट देंगे तो गुणा लगा देंगे, ठीक। अब गुणा लगा देंगे तो सीधा सीधा गुणा कर देंगे। 8 त्रिक हो गया 24 बटे में 2 चौक हो गया 8, 8 से भाग कर देंगे तो 8 त्रिक 24, 3 उत्तर आ गया, ठीक है। आगे बढ़े, इसका दूसरा तरीका भैया समझते हैं क्या है। जैसे लिखा है 5/2, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है भिन्न में,
कि 2 से यानी नीचे वाली जो संख्या है उससे जो बड़ी वाली संख्या ऊपर जो संख्या उससे हमेशा भाग करते हैं। बड़ी संख्या से नहीं, जो ऊपर रहता है बीच में, जो नीचे रहता है किनारे रहता है, इससे भाग करते हैं। तो इसका मतलब ये तो हुआ, इसका मतलब 3/2 ये हुआ। अब भाग लगाए, इसका मतलब ये चीज़ नीचे होगा। अरे इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, पूरे के बटे में 4/8। ठीक है, ये हो गया डबल, 4 विधि हो गया, मतलब 4 भिन्न, एक यहाँ पे डबल भी डबल हो गया। बाहर बाहर गुणा 8 त्रिक 24, ऊपर अंदर अंदर गुणा 4 दूना 8, 8 से भाग करना है 8 त्रिक 24, उत्तर हो गया 3। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए कभी कभी इस तरह लिखा होता है भागे 5, इतना ही लिखा होता है, 3/2 भागे 5। करना क्या है इसमें, बटा नहीं तो बटा 1 हम कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब जब भी कोई संख्या में बटा में कुछ नहीं होगा तो हम बटा में 1 कर सकते हैं, 0 नहीं। तो यहाँ 3/2 पहले से ही है, भाग लगाए तो लगा देंगे गुणा, 1 ऊपर कर देंगे 5 नीचे कर देंगे, हो गया गुणा में, सीधा सीधा गुणा, 3 करना 3 2 5 10 आपका उत्तर। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब हम आगे बात करते हैं जो भिन्न का पार्ट नंबर 2 आएगा, उसमें थोड़ा सा आपको जो कंपटीशन लेवल का भिन्न जो सवाल आता है उसमें का हम सवाल उठाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। उससे पहले आपको मैं एक सवाल होमवर्क के लिए देता हूँ, तब मैं आपको सिंप्लीफिकेशन में जो भिन्न लगता है, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण में जो सवाल कंपटीशन लेवल के आते हैं उसमें का मैं आपको सवाल कराऊंगा। उससे पहले एक होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, 3/0 बराबर उत्तर क्या आएगा और 0/3 बराबर उत्तर क्या आएगा। ठीक है ना। अगले वीडियो में यानी पार्ट नंबर 2 में, भिन्न के पार्ट नंबर 2 में इसका आंसर भी आपको बताऊंगा और देखते हैं कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं। ठीक है ना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।